हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सिंग विद एचएस। सो आज हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्कर्स जो होते हैं वो हायर रिस्क में होते हैं क्योंकि वो केमिकल्स एजेंट्स के बहुत एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है उनका, जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है बहुत हायर रिस्क प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम जो पेशेंट होते हैं उनको कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता उनकी बॉडी में। इस वजह से भी हो सकता है। फिर फोर्थ है हमारा द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन विद द ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, इससे भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट versus chronic. The term acute and chronic refers to cell maturity and nature of disease onset. First is acute lymphocytic leukemia, acute माइलोजिनस ल्यूकीमिया, chronic lymphocytic leukemia और chronic myelogenous leukemia. Primary difference between the 4 types is the rate of progression and where the cancer develops. कहाँ से प्रोग्रेशन हो रहा है और कहाँ से डेवलप हो रहा है कैंसर। प्राइमरी डिफरेंस ये है टाइप्स में, 4 टाइप्स जो हमारे हैं। क्रोनिक ल्यूकीमिया सेल्स डू नॉट मैच्योर ऑल द वे, सो they are not as capable of defending against infection as normal lymphocytes. क्रोनिक ल्यूकीमिया सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं और ये जो होते हैं ये कैपेबल भी नहीं हो पाते डिफेंडिंग करने में अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट एज नॉर्मल लिम्फोसाइट, जैसे कि नॉर्मल लिम्फोसाइट्स करते हैं। अगर किसी को क्रोनिक ल्यूकीमिया है तो नहीं कर पाएंगे ये। एक्यूट ल्यूकीमिया सेल्स जो होते हैं वो बिगिन टू रेप्लिकेट करते हैं बिफोर एनी इम्यून फंक्शन हैव डेवलप्ड। जब तक कोई इम्यून फंक्शन डेवलप नहीं होगा उससे पहले जो सेल्स है वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा आता है फर्स्ट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, most common type of leukemia in children and accounts for 15% in adults. In this type, mature lymphocytes proliferate in bone marrow. Most are of B cell origin. मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये लुकीमिया का चिल्ड्रंस में और अकाउंट्स करता है 15% इन अडल्ट्स। ठीक है। इन दिस टाइप जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है वो प्रोलिफ्रेट करते हैं हमारे बोन मैरो से और मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं बी सेल्स होते हैं वो ओरिजिन होते हैं। एज ऑफ ऑनसेट बिफोर 14 ईयर्स ऑफ एज स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है ये। पीक इंसिडेंस जो होता है बिटवीन 2 to 9 ईयर्स ऑफ एज, पीक इंसिडेंस ये है हमारा इसके बीच में, या फिर इन ओल्डर अडल्ट्स में भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है फीवर होगा पेशेंट को, पेल स्किन होगी, ब्लीडिंग, एनोरेक्सिया, फटीग एंड वीकनेस, बोन्स और जॉइंट एंड एब्डोमिनल पेन होगा, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, इन्फेक्शन, वेट लॉस, हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, हेडेक, माउथ सोर्स, इंक्रीज्ड आईसीपी, नोजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी, क्रेनियल नर्व्स डिसफंक्शंस। फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है हमारे लो आरबीसी काउंट, एचबी, एचसीटी, लो प्लेटिलेट काउंट, लो और हाई डब्ल्यूबीसी काउंट, ट्रांसवर्स लाइंस ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन at ends of metaphysis of long bones on X-rays. Next, cellular bone marrow with lymphoblast. Lymphoblast also possible in CSF. Presence of Philadelphia chromosomes 20 to 25% cases में. Acute malignous leukemia. This type represent only 1/4 of all leukemias, in which 85% of this type in adults. It is characterized by uncontrolled proliferation of myoblast, precursors of granulocytes. There is a hyperplasia of bone marrow. ये जो टाइप है ये रिप्रेजेंट करता है 1/4 ऑफ ल्यूकीमियाज को, 85% ये होता है अडल्ट में। दिस टाइप ऑफ ल्यूकीमिया अडल्ट में 85% होते हैं, देखे जाता है ऐसे केसेस।
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। जो क्या है, ये कैरेक्टराइज्ड है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मायोब्लास्ट और प्रिकर्सर्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। और इसमें जो हाइपरप्लेजिया होता है वो हमारा बोन मैरो में होता है। एज ऑफ ऑनसेट क्या है, कब से स्टार्ट होता है, किस एज में होता है? इट्स ऑनसेट इट इज़ ऑफन अब्रप्ट एंड ड्रामेटिक। अ पेशेंट may have serious infection and abnormal bleeding from the onset of disease। अगर कोई भी पर्सन को सीरियस इन्फेक्शन हुआ है या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई है तो वो उस टाइम पे क्या ऑनसेट ऑफ डिजीज़ स्टार्ट हो सकता है। इंक्रीज इन इंसिडेंस विद एडवांसिंग एज, पीक इंसिडेंस बिटवीन 60 to 70 ईयर ऑफ एज। जो इसका इंक्रीज़ होता है इंसिडेंस एडवांसिंग एज या फिर पीक इंसिडेंस जो हमारा होगा वो 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज में होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके है फटीग, वीकनेस, हेडेक, माउथ सोर्स, एनीमिया, ब्लीडिंग, फीवर, इन्फेक्शन, एक्सटर्नल टेंडरनेस, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, मिनिमल हिपैटोस्प्लिनोमेगेली एंड लिम्फेडेनोपैथी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में लो आरबीसी काउंट, HbHCT, लो प्लेटलेट्स काउंट, लो टू हाई WBC काउंट विद मायोब्लास्ट, हाई LDH, greatly hypercellular bone marrow with myoblasts. थर्ड वन इज़ chronic lymphocytic leukemia। मोस्ट कॉमन होता है अडल्ट में। प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन जो होता है प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फंक्शनली इनएक्टिव होता है। बट जो लॉन्ग लिव्ड होता है स्मॉल और मैच्योर अपियरिंग लिम्फोसाइट्स। जो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मैच्योर होते हैं, मैच्योर दिखाई देते हैं, लिम्फोसाइट्स अपीयर होते हैं हमें मैच्योर। दिस टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन यूजुअली बी सेल्स। इस टाइप का जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं बी सेल्स में। लिम्फोसाइट्स इनफिल्ट्रेट द ऑर्गन। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इनफिल्ट्रेट करते हैं ऑर्गन को। लिम्फेडेनोपैथी प्रेजेंट करती है थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फेडेनोपैथी इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फेडेनोपैथी जो है वो प्रेजेंट होती है बॉडी के थ्रू आउट, मतलब बाहर पे। एंड देयर इज़ एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ T cell deficiencies of hypogamma globulinemia. Pressure on nerves from enlarged lymph nodes cause pain and even paralysis। जो नर्व्स पे अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा हमारे लिम्फ नोड्स और कॉज करेगा पेन और पैरालिसिस भी हो सकता है। और ऑनसेट क्या है 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज में होता है ये, और रेयर होता है हमारा 30 ईयर्स ऑफ एज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नो सिम्टम्स फ्रिक्वेंटली, कोई सिम्टम्स नहीं आते। डिजीज़ इज़ ऑफन डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जो डिजीज़ है वो डिटेक्ट होगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फॉर अनरिलेटेड कंडीशन, क्रॉनिक फटीग या फिर एनोरेक्सिया, स्प्लीनोमेगेली एंड लिम्फेडेनोपैथी। और हिपैटोमेगेली में प्रोग्रेस टू फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन mild anemia and thrombocytopenia with disease progression. Total WBC count is 100,000 microliter. Hematolytic anemia 4 to 11%. Thrombocytopenia purpura 2 to 4 centimeter 2 to 4%. Hypogamma globulinemia। नेक्स्ट है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया caused by excessive development of mature neoplastic granulocytes in the bone marrow. Excess neoplastic granulocytes move into peripheral blood in massive number and ultimately infiltrate the liver and spleen. The cells contain a distinctive cytogenetic abnormalities। जो सेल है वो कंटेन करता है cytogenetic abnormalities, the Philadelphia chromosomes, which serves as a disease mark
marker and results from translocation of genetic material between chromosome 9 and 22. जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़, साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ कंटेन होती है और ये एक सर्व्स होते हैं डिजीज़ के, जो कि मार्कर होते हैं डिजीज़ के और रिजल्ट्स करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, और क्रोमोसोम्स 9 और 22 के बीच में। एज ऑफ ऑनसेट है 25 टू 60 ईयर्स ऑफ एज। पीक इंसिडेंस जो हमारा होता है वो अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज में होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नो सिम्टम्स आर सीन अर्लियर कोई सिम्टम्स नहीं शो होते हैं। फटीग एंड वीकनेस, फीवर, एक्सटर्नल टेंडरनेस, वेट लॉस, जॉइंट पेन इन बोन, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, इंक्रीज इन स्वेटिंग, ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, लो आरबीसी काउंट एचबी एंड एससीटी, हाई प्लेटलेट काउंट अर्ली, लोअर काउंट लेटर, presence of Philadelphia chromosome in 90% of patients. Clinical manifestation, clinical features of leukemia relate to the problems caused by bone marrow failure and formation of leukemicin filtrates. As leukemia progresses, fewer normal blood cells are produced. Normal WBC continue to accumulate, do not go through एपोप्टोसिस। क्लिनिकल फीचर्स जो लुकीमिया के हैं वो रिलेट करते हैं प्रॉब्लम्स और कोज्ड होते हैं बोन मैरो फेलियर से और फॉर्मेशन करते हैं ल्यूकोमिसिन ल्यूकोमिक इनफिल्ट्रेट्स। ठीक है। एज लुकीमिया प्रोग्रेस, जो लुकीमिया का प्रोग्रेसेस होती है, प्रोग्रेस कैसे होती है, ये जिसमें कुछ नॉर्मल सेल्स, ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं और एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो कंटिन्यू एक्यूमुलेट करती रहती है और एपोप्टोसिस नहीं होता है। द लुकीमिया सेल्स इन्फिल्ट्रेट द पेशेंट ऑर्गन्स, जो लुकीमिया सेल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं पेशेंट के ऑर्गन्स में, लीड करते हैं प्रॉब्लम सच एज स्प्लिनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी, बोन पेन और मेनिंजियल इरिटेशन एंड ओरल लेजन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सॉलिड मासेस जो रिजल्ट करते हैं वो करते हैं कलेक्शन ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है क्लोरमाज एंड ऑल्सो अकर, क्लोरोमाज जो होता है वो अकर हो जाता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेरिफेरल ब्लड एवेल्युएशन, WBC एंड प्लेटलेट काउंट, बोन मैरो एग्जामिनेशन, सैम्पलिंग फ्रॉम हिप बोन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। लंबर पंक्चर एंड CT स्कैन करेंगे पेशेंट का, आर डन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं ल्यूकेमिक सेल्स आउटसाइड ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो क्या प्रेजेंस है। मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स द कीमोथेरेपी देगी विच इज़ मेजर फ्रॉम द ट्रीटमेंट फॉर लुकीमिया, मेजर ट्रीटमेंट है ये लुकीमी का। दिस ड्रग ट्रीटमेंट यूजेस केमिकल्स टू किल लुकीमिया सेल, ये जो ड्रग ट्रीटमेंट है इससे क्या होता है, इसमें केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स को यूज़ करके जो लुकीमिया सेल्स होते हैं उनको हम किल कर सकते हैं। दिस कैन बी अ ड्रग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग भी हो सकता है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, मतलब खूब सारे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स भी इसमें हो सकते हैं। दिस कैन बी इन फॉर्म ऑफ पिल और IV इंजेक्शन, ये पिल के फॉर्म में भी हो सकता है और IV इंजेक्शन में भी हो सकता है। फर्स्ट, फॉर एक्यूट मेगैलोजिनस ल्यूकीमिया, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, पोडोफिलोटॉक्सिन, इटोपोसाइड, ट्रेटिनोइन, एंटी मेटाबोलाइट्स में साइट्राबिन 6, थायोगुनाइन, मिसलेनियस में कॉम्बिनेशन ऑफ साइट्राबिन एंड एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, अल्कलाइटिक एजेंट्स जिसमें साइक्लोफोस्फामाइड,
फिर एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक एंथ्रासाइक्लिन, डाउनोरोबिन और डॉक्सोरोबिसिन, डाउनोरोबिसिन और डॉक्सोरोबिसिन आती है। नेक्स्ट एंटी मेटाबोलाइट्स में आएगा साइट्राबिन, फिर 6 मैरकैप्टोपुराइन, मिथोट्रेक्सेट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में पेरिडिनोजोलोन, डेक्सामेथाजोन। फिर माइटोटिक इनहिबिटर्स और हम इनको बोल सकते हैं विंका अल्कलॉइड्स। इसमें विंसर्टाइन बायोलॉजिक टारगेटेड थेरेपी। इसमें डेसेटिनिब। मिसलेनियस में आएगा हमारा एल एस्पैराजिनेस और प्री गैस्पारगेज। अदर थेरेपीज़ में आएगा क्रेनियल रेडिएशन, इंट्राथिकल मिथोट्रेक्सेट और साइटरबिन। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनिक मिगैलोजिनस लुकीमिया। बायोलॉजिक टारगेटेड थेरेपी में आएगा इमेटिनिब, डेसेटिनिब। मिसलेनियस में हाइड्रोक्सियूरिया। कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी इंक्लूड एनी ऑफ साइट्राबिन, थायोग्वेनाइन, डाउनोरोबिसिन, मिथोट्रेक्सेट, प्रेडनिजोलोन, विंसरिटाइन, एल एस्पारगिनेज और कार्मुस्टीन 6 मैरकैप्टोपुराइन। अदर थेरेपीज़ में आता है रेडिएशन, टोटल बॉडी या फिर स्प्लीन। फोर्थ है हमारा क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। एल्कलाइटिक एजेंट्स में हमारा आएगा क्लोरमबुसिल और साइक्लोफॉस्फामाइड। एंटी मेटाबोलाइट्स में आएगा फ्लूडाराबाइन। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिजोलोन। बायोलॉजिक टारगेटेड थेरेपीज़ में आएगा LM2 और रिटोक्सीमैब। मिसलेनियस में आएगा पेंटोस्टेनिन। अदर थेरेपीज़ में आएगा रेडिएशन, टोटल बॉडी, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। जो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया है उसमें ऑटोलोगस और एलोजेनिक हेमोपेटाइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए। फॉर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। फॉर क्रॉनिक मेगैलोजिनस ल्यूकीमिया में हिमेटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांट और अल्फा इंटरफेरॉन एंड ल्यूकाफ्रेसिस। फॉर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया स्प्लीनोक्टोमी, एलोजेनिक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट हम करेंगे असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट इनइफेक्टिव प्रोटेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू न्यूट्रोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस सेकेंडरी टू ल्यूकीमिया और ट्रीटमेंट। इंटरवेंशन असेसिंग क्लाइंट, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, क्लाइंट आइसोलेशन करेंगे। लो बैक्टीरिया डाइट एक्सक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डेली बाथ विद एंटी बैक्टीरियल सोप, मेंटेन oral hygiene, daily stool softeners to reduce anal fissures, perennial cleansing for every bowel movement, avoid rectal suppositories and rectal thermometer. Temperature should be taken orally, axillary or tympanic. Every 4 hourly report if more than 105 degree or lower than 97.5 degree Fahrenheit. Because fever is only the symptom in
जिससे पता चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सेकेंडरी टू ईदर ल्यूकीमिया और ट्रीटमेंट। इंटरवेंशन, इंस्टीट्यूट ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, प्रोवाइड अ सॉफ्ट टूथ ब्रश for oral hygiene, avoid commercial mouthwash containing alcohol, avoid blowing or picking nose, straining at bowel movements, touching or using tampons, using razors during neutropenic phase. अवॉइड करेंगे ये सारी चीज़ें हम। डोंट एडमिनिस्टर IM/SC इन, जो IM और SC मतलब IM इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है उसको हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। डू नॉट इंसर्ट रेक्टल सपोस्ट्री नहीं देंगे। अवॉइड करेंगे एस्प्रिन कंटेनिंग ड्रग्स और अवॉइड करेंगे यूरिनरी कैथेटराइजेशन। अगर नीडेड है तब भी लेसर साइज़ का जो होगा वही कैथेटर हम यूज़ करेंगे। अवॉइड म्यूकोसल ट्रॉमा ड्यूरिंग सक्शनिंग। रिमूव जो भी जितने भी शार्प्स ऑब्जेक्ट्स है वो क्लाइंट के पास से रिमूव करने हैं। यूज़ प्रेशर रिड्यूसिंग मैट्रेस, जो प्रेशर रिड्यूसिंग मैट्रेस होती है उनको यूज़ करेंगे और प्रॉपर चेंज करेंगे हम पेशेंट की पोजीशन को। यूज़ ओनली पेपर टेप, अवॉइड स्ट्रॉन्ग एडहेसिव कैन कॉज स्किन एडेशन। यूज़ करेंगे हम पेपर टेप को और अवॉइड करेंगे एडहेसिव टेप को क्योंकि वो स्किन एडेशन कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, फटीग रिलेटेड टू साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, स्लो हेमोग्लोबिन लेवल्स, पेन, लैक ऑफ स्लीप। इंटरवेंशन इसमें है असेसेस फॉर एनीमिया, असेसेस फॉर फिजिकल, मेंटल एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉजेज ऑफ फटीग। एनकरेज करेगी पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए और मेंटेन करेगी स्ट्रेंथ। अलाउ करेंगे रेस्ट के लिए अलाउ करेंगे। इम्बैलेंस्ड फोर्थ है हमारा इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनरोक्सिया, पेन और फटीग। इंटरवेंशन एडमिनिस्टर करेंगे एंटी एमेटिक ड्रग्स को बिफोर मील और ड्रिंकिंग। एडमिनिस्टर करेंगे लोकल IV एनाल्जेसिक्स, प्रोवाइड हाई को मील्स एंड ओरल सप्लीमेंट्स। वेट करेंगे हम डेली पेशेंट का। इफ़ क्लाइंट कैन नॉट टॉलरेट ओरल फूड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, बिगिन TPN एज ऑर्डर्ड। अगर कोई पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, ओरल फूड नहीं ले पा रहा है, तो उसको काफ़ी टाइम से नहीं उससे हो रहा है, वो टॉलरेट कर रहा है, तो हम उसको TPN भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें ऑर्डर हो गए या प्रिस्क्राइब कर रखा होगा डॉक्टर ने। नेक्स्ट हम करेंगे मॉनिटर इनटेक मॉनिटर करेंगे कितना है पेशेंट का। लास्ट हमारा है फिफ्थ, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एलोपीसिया, वेट लॉस एंड फटीग। इंटरवेंशन क्या है, बिफोर ट्रीटमेंट इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट द पोटेंशियल फॉर हेयर लॉस और एंटायर बॉडी। बिफोर ट्रीटमेंट से पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है जो भी पोटेंशियल हेयर लॉस होगा या एंटायर बॉडी में चेंजेस आएगी उसके बारे में हमें पेशेंट को बताना है। एनकरेज करना है यूज़ ऑफ हैट्स, कि वो कैप पहने, हैट्स लगाए एज डिज़ायर्ड, अगर उनकी मर्ज़ी है, अगर डिज़ायर्ड है वो। एक्सप्लेन करना है टेम्प्रेरी नेचर ऑफ एलोपीसिया का, टेम्प्रेरी नेचर होता है एलोपीसिया। और एनकरेज करना है पेशेंट को बैलेंस रेस्ट विद एक्सरसाइज टू मेंटेन मसल टोन विदाउट डेवलपिंग सीवियर फटीग। बैलेंस रेस्ट प्रोवाइड करना है और एक्सरसाइज के लिए मेंटेन करना है जिससे कि उसकी मसल्स टोन जो भी है वो मेंटेन रहे और विदाउट डेवलपिंग यानी सीवियर फटीग, बिना किसी सीवियर फटीग के मसल टोन मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारा रेफरेंसेस है। देन थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना जिससे कि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।